गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है कि अब आपका कल ही एग्जाम है 13 नवंबर को। ठीक है, अन्य राज्यों में भी एग्जाम है, 17 को है, फिर 28 को उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आज मैं आपको जो आए हुए प्रश्न है अभी तक किसी भी राज्य में बच्चों, आज मैं बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए हुए हैं उनको बस मैं तुरंत आपको बताने जा रहा हूं। बस आपको उस प्रश्न सुनना है, उसके उत्तर को अगर आता है तो उसको दोहरा लीजिएगा, नहीं आता है तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो काफी समय नुकसान हो गया इसलिए मैं प्रश्न नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों। ठीक है, तो आइए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करें और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बच्चों आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों, जल में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए जो मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। केवल जल में जो घुलनशील विटामिन, ऑप्शंस बताने का कोई फायदा नहीं है, इसको फैक्ट्स को आप नोट कर लीजिएगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी, ऐसे ऑप्शंस हैं। ठीक है, लेकिन आप बस याद रखिए विटामिन बी और सी ये जो है जल में घुल जाते हैं यानी कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और बाकी जो ए, डी और के ये जो है वसा में घुलनशील है। तो इसको आप नोट डाउन अलग से कर लीजिए कि ये सवाल आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट मैंने क्लियर किया आपको। दूसरा है आपका किसकी कमी से घेंगा रोग होता है, ये काफी बार मैंने बताया है और आ भी सकता है। घेंगा रोग बच्चों आयोडीन की कमी से होता है और ऑप्शंस आपको जानने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शंस अभी आप सुनेंगे या देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, दिमाग में रखिए आयोडीन की कमी से, आयोडीन नमक में होता है ना। ठीक है, कूटपाद पाया जाता है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये है बच्चों ये अमीबा में पाया जाता है। अमीबा में प्रचलन के लिए पाए जाने वाला विशेष संरचना को कूटपाद कहते हैं और पैरामीशियम में जो पाया जाता है उसको सीलिया कहते हैं। तो दोनों का याद कर लीजिएगा। कूटपाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ऐसे ही आएगा क्योंकि हिंदी आप लोग पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बता, कूटपाद जो है अमीबा के लिए है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसलिए लिख रहा हूँ इसको। कूटपाद अमीबा के लिए है और पैरामीशियम ये सब एकदम एक कोशीय जीव की तरह मान के चलिए, बहुत छोटे होते हैं, दिखते नहीं आंख से हमें। ठीक है, तो ये पैरामीशियम का है बच्चों जिससे वो चलते हैं सीलिया। ठीक है, सीलिया ये अंग्रेजी ही टर्म है सीलिया। ठीक है, CILIA। ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए आज के चौथे प्रश्न को बताऊं मैं। HIV संबंधित है, काफी बार बताया हुआ मैंने। HIV बच्चों एड्स से संबंधित है, AIDS एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम इसको कहते हैं। ठीक है, और ये वायरस है, एक बीमारी है, वायरस से होती है। देखिए पैकेट का दूध संरक्षित रखा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो पाश्चुरीकरण विधि है उससे संरक्षित किया जाता है। ठीक है, और इसमें दूध में किण्वन को रोकने के लिए पाश्चुरीकरण विधि का पता जो है लुई पैस्चर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। तो ये भी आ सकता है कि किस वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था, कई बार तो ये सवाल आ गया है। तो लुई पैस्चर आप याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रश्न है बच्चों फिर है स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। तो ये बच्चों है रुधिर दाब। ठीक है, रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर, जिसको हम आप लोग बोलते हैं ना बीपी है, बीपी बढ़ गया, बीपी कम हो गया, घर में बड़े लोग का सुनते होंगे। तो यह है रुधिर दाब बच्चों। ठीक है, और इसको जो नापता है उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं से। ठीक है, हृदय के स्पंदन की दर को नापते हैं, जो मशीन है उसका नाम है स्टेथोस्कोप। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद है सवाल बच्चों, पत्तियों में भोजन किस रूप में संरक्षित होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये पत्तियों में जो भोजन है वह मंड, ये अलग क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संरक्षित रहता है। ठीक है, फिर है इसके बाद क्वेश्चन, सिर दर्द में प्रयुक्त औषधि। बच्चों याद रखिएगा, जो मैं ये शब्द ले रहा हूं सबको लिखना पॉसिबल नहीं है। जो ये आपका सिर दर्द में प्रयुक्त होती है वो है, उसको एनाल्जेसिक कहते हैं। कोई भी दर्द की दवा बच्चों, कोई भी दर्द की दवा को हम एनाल्जेसिक कहते हैं, याद रखिएगा। ये इंग्लिश टर्म है एनाल्जेसिक। ठीक है, इसको दर्द में हम लोग देते हैं और बुखार के लिए अगर कोई पूछे तो एंटीपायरेटिक कोरोना काल में सबने पैरासीटामोल खूब खाया है। ठीक है, वो एंटीपायरेटिक है बच्चों। ठीक है, तो ये आप दो चीज याद रखिएगा और इससे सवाल यही दो आ सकते हैं। और जो पेट दर्द में खाते हैं वो एंटी स्पास्मोडिक होता है, एंटी स्पास्मोडिक। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं बस बोल दे रहा हूँ लिखने में क्योंकि समय काफ़ी नुकसान होगा।
इसके बाद है सवाल बच्चों, विषाणु द्वारा होने वाला रोग। तो बच्चों देखिए, विषाणु से कई बीमारियां होती, कई बार मैंने बताया है। इसमें लिख लीजिएगा आप खसरा, पोलियो, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, डेंगू। आजकल जो डेंगू हो रहा है, हो सकता है डेंगू पे सवाल आ जाए कि डेंगू किससे होता है, तो डेंगू भी विषाणु से ही होता है। चिकनगुनिया लिख लीजिएगा, जापानी मस्तिष्क बुखार, ठीक है, ये जो है सभी विषाणु से फैलते हैं। जीवाणु से फैलने वाले लोग आपका टीबी है, हैजा है, टाइफाइड है, ये सब है, कॉलरा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, जो सर्दी जुकाम भी होती है हमें, वो भी विषाणु से ही होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इतने बीमारियों को मैंने नाम बताया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हीमोग्लोबिन। आपको कई बच्चों को आता भी होगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त है वो लाल दिखता है, ठीक है, प्रोटीन के कारण रक्त का लाल दिखता है, ठीक है। अब है इसके बाद सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं, मूली में, गन्ने में, गाजर में कि आलू में, तो सबको पता है इसका है बच्चों, ये गन्ने में पाई जाती हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 60, ये आपका है, एक कोषीय पादप है, ये है आपका क्लाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ये बच्चों हिंदी और इंग्लिश के उच्चारण में काफ़ी अंतर है, मैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, ठीक है, तो काफ़ी अंतर आता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एक कोषीय पादप है, ठीक है, एक वर्षीय पौधा है। ऑप्शन बता दे रहा हूँ, गुलाब, आम, केला की गेहूं, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो है गेहूं जो है वो एक वर्षीय पौधा है, मतलब एक वर्ष में ये खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है पर्णवृत्त भाग है। तो पर्णवृत्त बच्चों जो है वह भाग है आपका पत्ती का, ठीक है। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, कई बार मैंने बताया विटामिन के। ऑक्सिन है, ऑक्सिन बच्चों, ऑक्सिन लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप सोचेंगे ऑक्सिन, ये ऑक्सिन क्या है बताया हुआ मैंने, इसको ध्यान दीजिएगा। यह एक पादप हार्मोन है तथा ऑक्सिन हार्मोन पौधों की कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है और इसके प्रभाव से तनों में शाखाएं नहीं निकलती हैं। याद रखिएगा, तने जो है, मान लीजिए पेड़ है तो ये तने में शाखाएं निकलेंगी ही नहीं, ठीक है। ये इसका रोल है बच्चों ऑक्सिन का। फिर है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला ध्यान दीजिएगा, तो आहार श्रृंखला बच्चों घास, बकरी और मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। घास, बकरी तथा मानव एक श्रृंखला है कि देखिए घास होगी, घास को कौन खाया, बकरी खा ली, ठीक है। बकरी को कौन खा सकता है, तो मानव खा सकता है। एक आहार श्रृंखला बन गई है कि नहीं, एक सीरीज के रूप में, यही आहार श्रृंखला होती है बच्चों। पित्त रस का निर्माण करता है, तो बच्चों पित्त रस का निर्माण जो है हमारे यकृत में होता है, यानी कि लीवर में जितने भी होते हैं, या इसको इंग्लिश में बाइल जूस भी कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण हमारे इसमें होता है। अग्नाशय रस का श्रवण जो है अग्नाशय से होता है, ठीक है। ये आप सब ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार बताया हुआ है मैंने। फिर है इसके बाद तंबाकू में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी बताया नहीं था। तो तंबाकू बच्चों जो लोग खाते हैं, कई बूढ़े लोग आप देखे होंगे बराबर तंबाकू खाते रहते हैं, तो उनमें बच्चों निकोटीन होता है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। निकोटीन, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब है फुफ्फुस सिरा खुलती है, तो बच्चों फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होने के बाद ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस सिरा द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। फिर है द्यू निषेचन पाया जाता है, तो बच्चों देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा। आवृत्त बीजी पौधों में द्यू निषेचन आवृत्त बीजी पौधों में पाया जाता है। निषेचन की क्रिया में एक नर युग्मक यानी कि जो X है का अंड कोशिका से मिलकर, ठीक है, X जो है वो द्वितीय युग्मक 2X है, बनाना वास्तविक निषेचन तथा द्विगुणित केंद्रक 2X का दूसरे नर युग्मक X से संलयन त्रिसमेकन द्यू निषेचन कहलाता है। ये दोनों द्यू निषेचन का दूसरा वर्ड है त्रिसमेकन, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद है क्वेश्चन है जड़ों का विकास होता है, कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। जड़ों का विकास आपका मूलांकुर से होता है, ठीक है, मूलांकुर। इसके बाद है पके आम में खाए जाने वाला भाग है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है बच्चों। ये जो है मध्य भित्ति,
नोट डाउन कर लीजिएगा, हम लोग खाते हैं मध्य भित्ति, ठीक है। पके आम में खाए जाने वाला भाग है अर्थात गुदा। अंतः भित्ति पके आम में गुठली तथा बाह्य भित्ति छिलका एवं फल भित्ति पके आम में पाए जाने वाला भाग गुठली छिलका तीनों मिलाकर कहलाते हैं, ठीक है। आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। फिर है निम्नलिखित में से उत्तक का उदाहरण है, तो बच्चों ये है जो विकल्प दिए हैं उसमें रक्त जो है वो था ऑप्शन में, तरल संजुई उत्तक का उदाहरण, क्योंकि खून को कोई सोचता नहीं है कि ये उत्तक होगा। बाकी में मस्तिष्क, अमाशय और यकृत दिया हुआ है जो कि गलत है, ठीक है। ये अंग है बच्चों, ठीक है। फिर है निम्नलिखित के द्वारा एड्स होता है, तो बच्चों एड्स अभी जस्ट मैंने बताया विषाणु के जरिए होता है, तो इसको मैं नोट डाउन नहीं करा रहा हूँ। फिर है निम्नलिखित में से पाचक एंजाइम नहीं है, ऑप्शन है बच्चों पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन और एम्लेप्सिन। तो इसका बच्चों है आंसर इंसुलिन जो है, इंसुलिन आपको पता है ये पाचक एंजाइम नहीं है। बाकी जितने मैंने नाम लिए सब पाचक एंजाइम। इंसुलिन जो है डायबिटीज को कंट्रोल करता है बच्चों, ठीक है। यह क्या है, इंसुलिन क्या है, एक आ जाए कि इंसुलिन क्या है, तो यह एक बच्चों हार्मोन है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी आपका पेप्सिन मैं लिख ही दूँ, नहीं तो आप बोलेंगे पाचक एंजाइम फिर कौन कौन से हैं। पेप्सिन हो गए, ठीक है बच्चों, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। रेनिन हो गया, ठीक है, और एक और है आपका एम्लेप्सिन। ये सभी क्या हैं, पाचक एंजाइम हैं, ठीक है। अब इसके बाद निम्नलिखित में सर्वग्राही रक्त समूह है, तो बच्चों आपको पता है AB जो है, AB सर्वग्राही है, ठीक है, तथा O जो है वो सर्वदाता है। सर्वदाता जो है ये सबको खून दे सकता है, O ब्लड ग्रुप जिनका भी होता है। AB जो है सबसे खून ले सकते हैं, किसी से भी ले लेंगे, A वाले से, B वाले से, AB वाले से, O वाले से। O वाले केवल लेकिन O से ही ले सकते हैं, लेकिन ये सर्वदाता, ये सबको खून दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है बच्चों पेट दर्द में प्रयोग होने वाली औषधि, देखिए यहाँ पर आ गया है, ये उस वाले में भी मैंने बताया था, इसको लिख ही लीजिए नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। एंटी स्पास्मोडिक, एंटी स्पास्मोडिक कहते हैं पेट दर्द में। पेट दर्द में हम कौन सी दवा खाते हैं, एंटी स्पास्मोडिक खाते हैं, ठीक है। ANTI एंटी है, स्पास्मोडिक है स्पास्मोडिक, ठीक है। अब है इसके बाद बच्चों पल्मोनरी सिरा खुलती है, तो ये बच्चों हार्ट के सब पार्ट हैं। ये बच्चों अलिंद, ये जो है पल्मोनरी सिरा बाएं अलिंद में, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बाएं अलिंद में खुलती है, जिसमें शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, आ सकता है कि किसमें शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ये रक्त पाया जाता है, तो ये भी इसमें सवाल आ सकता है, ठीक है। इसके बाद है रुधिर का थक्का जमने में सहायक है, तो इसमें विटामिन नहीं पूछा है बच्चों, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। तो बच्चों देखिए इसमें है रक्त जमने में प्लेटलेट्स का काम है। अभी देखिए जिसको डेंगू हो जा रहा है उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जा रही है ना, तो ये भी याद रखिएगा कि किसकी कमी हो जाती है इसमें, तो अलग से चढ़ाना पड़ रहा है। प्लेटलेट्स से ही रक्त का थक्का, जब कहीं खून बहता रहता है हमारा, कट जाता है, तो यही आके रोकता है। इसमें विटामिन K का बहुत रोल है, वो अलग बात है, लेकिन खून के द्वारा ये जाली बना देते हैं, उसी से रुकता है बच्चों, ठीक है। प्रत्येक जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या होती है, तो बच्चों कृंतक जो दांत हैं उनकी संख्या होती है 4, ठीक है। फिर है आपका क्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है, तो बच्चों ये बनाई जाती है क्लोरेला नामक शैवाल से, यानी कि एल्गी से। क्लोरेला नामक शैवाल है, उससे ये दवा क्लोरेरिन, लिखी दूँ, क्लोरेलिन, ये दवा बनाई जाती है क्लोरेला से, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद फलों का विकास होता है, तो बच्चों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये है आपका परिपक्व, नोट कर लीजिएगा, परिपक्व अंडाशय से फल जो है को फल कहते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब है H1N1 वायरस से फैलने वाला रोग, काफ़ी फैल रही थी उस समय बीमारी H1N1 से, अभी भी फैल रही है। तो ये है बच्चों, ये वायरस जो है ये स्वाइन फ्लू का है, स्वाइन फ्लू इसी से फैलता है, और मादा एनाफिलस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, ये अलग से नोट कर लीजिएगा, कई बार आता है। ये H1N1 ये वायरस से स्वाइन फ्लू फैलता है।
अभी सुअरों में फैला था, कई सुअर मर गए होंगे, आपने भी देखा होगा अगल बगल इधर बीच। ठीक है, अब है इसके बाद पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किस कारण होता है? सभी को पता है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसमें कोई कठिन है नहीं, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको। ठीक है, कक्षा 5 से। फिर है नींबू में पाए जाने वाला विटामिन है, काफ़ी बार बताया, विटामिन सी। फिर सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता जो सबको दे, ओ अभी जस्ट मैंने बताया। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की कुल संख्या काफ़ी बार बताया बच्चों, 4। ठीक है, इससे देखिए तेजी से आपके सवाल कंप्लीट हो रहे हैं, आज ज़्यादा सवाल होंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, काफ़ी बार बताया है, नोट कर लीजिए अगर आप जिनको बच्चों को नहीं आता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मैं इस तरह के वीडियोस बना रहा था, कुछ बच्चों ने फिर मना कर दिया तो मैंने बनाना छोड़ दिया। फिर है कोशिका का बिजली का घर कहलाते हैं, काफ़ी बार बताया बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ बच्चों लिखने में दिक्कत हो तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ मैं, लिखने पे कम ध्यान है मेरा। इसके बाद है सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है बच्चों। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो है बच्चों वो है विषाणु। ठीक है, याद रखिएगा, एक तरफ सजीव है एक तरफ निर्जीव है, इनके बीच की कड़ी हमारा विषाणु ही है। ठीक है, इसके बाद है मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम, देखिए आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ये आ सकता है, बहुत साल से नहीं आया है। तो ये है बच्चों होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, और एक और बार सेपियंस है। ठीक है, एक और बार सेपियंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है कीट पक्षी पौधे समानता उन स्थानों पे पाए जाते हैं जहां भूमि में कमी होती है, काफ़ी बार मैंने उदाहरण भी बताए हैं। और कमी किसकी वजह से होती है? नाइट्रोजन की कमी से। ठीक है, तो इसको सुनिए ध्यान से, जिस स्थान की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है उस स्थान पे कीट भक्षी पौधे पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे जो क्या करते हैं? कीटों को खाते हैं। ठीक है, और इसमें ये पर्णहरित पाया जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा, ये भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, केवल नाइट्रोजन के लिए वो कीड़ों को खाते हैं। तो इसमें घटपर्णी है, ये उदाहरण आप एकदम नोट कर लीजिएगा बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घटपर्णी हो गया, ड्रोसेरा हो गया, ठीक है, ड्रोसेरा हो गया। फिर वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप इसको कहते हैं, जो कीड़ों को पकड़ लेते हैं, ये उदाहरण बच्चों। ठीक है, इसके बाद मनुष्य की मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो बच्चों पाए जाते हैं आपके 4। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से पाए जाते हैं? कृंतक हैं, रत्नक हैं, अग्र चर्वक हैं, फिर चर्वक हैं, दांत हैं। ठीक है, इसके बाद है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, टाइलिन, टाइलिन। ठीक है बच्चों, अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, यहीं मैं समाप्त करता हूँ, कल आप एग्ज़ाम अच्छे से अपना दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।